وبعد ذلك أدعو الأخ مشهود खानिबाली لإلقاء كلمة من خلال دقيقتين فليتفضل मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अभी जब हवा तेज़ चली तो जहन में एक शेर याद आया। याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को, याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को, बढ़ के जो रोक लें आते हुए तूफ़ानों को। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नायब मुल्हिक़ दीनी साहब का कि आपने हमारे मुल्क को मुंतखब किया, आप तशरीफ़ लाए। मैं अपनी तरफ़ से, मदरसा बोर्ड की तरफ़ से और लुम्बिनी प्रदेश हुकूमत की तरफ़ से आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आपके ममनून हैं। आपकी काविशों से और आपकी मुल्क की काविशों से यहाँ अक़लियती तबक़ात को काफ़ी हौसले मिलते हैं। ना कि सिर्फ़ अक़लियती तबक़ात को, बल्कि हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी आबादी है वो आबादी भी आपकी ममनून है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान के बाद सबसे ज़्यादा लोग जिस मुल्क को बनाने में लगे हैं वो सऊदी अरब है। तो हम भी मेहनतों के ज़रिया से ताउन पेश कर रहे हैं। मैंने कुछ गुजारिशात की थी, जैसे डॉक्टर अब्दुल गनी साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि मैं पहाड़ों में देखता हूँ, उमूमन शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरे जिस दिन हम लोग सफ़र न कर रहे हों, तो पहाड़ पर दुआत की सख्त ज़रूरत है। और जैसा कि अभी शेख ने कहा कि कुछ दुआत की तकरीरी हो जाए, बाद में बंद भी हो सकता है, तो मैं इतना समझता हूँ कि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। और दूसरी बात यह है कि वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुवा हस्बुह। बहरहाल आपकी तरफ से कोशिश होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, एनओसी का जो मामला है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है। अगर डॉक्टर साहब इस चीज़ को जानते हैं, किसी मौके पे बताएंगे। 4-5 निसाब है गवर्नमेंट का, अगर आप उसका इंदराज कर लें तो फिर आपकी एनओसी भी मान्यता प्राप्त होगी, आपकी डिग्री भी मान्यता प्राप्त होगी, आप लोग सेवा भी दे सकते हैं, मुल्क के अंदर भी नौकरियां पा सकते हैं। अभी एक मामला है, अभी कल हम लोगों की काविशों से एक नई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी मिली है, जिसका मैं ऐलान कर देना, अभी यह पहला मौका है, बल्कि अभी डॉक्टर अब्दुल गनी साहब से भी इस सिलसिले में तबादले ख्याल नहीं हो सका। गुज़िश्ता माह जब हम लोग काठमांडू गए थे तो हमने ये काविशें की थी। कल का उसका रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट की कॉपी मुझे भेज दी गई है। हुकूमत ने कहा है, मैंने एक मामला रखा था, चूँकि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कुछ दोस्तों ने मुझसे मेरे आरा जानने चाहे थे कि क्या जामिया इस्लामिया की या सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज़ की नेपाल में मान्यता है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने हमारे कल ये ऐलान निकाल दिया है। वो ऐलान मेरे पास आ चुका है कि किसी भी मुल्क, उन्होंने सऊदी को ख़ास नहीं किया है, उन्होंने कहा है किसी भी मुल्क की सरकारी यूनिवर्सिटी अगर वो इस शर्त को पूरा कर ले तो हम उनकी सनद को कबूल करने का ऐलान करते हैं। और मैं जहाँ तक चाहता हूँ कि इसका आगाज़ जामिया इस्लामिया वगैरह से, उम्मुल कुरा वगैरह से हो जाना चाहिए। दूसरा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप जानते हैं इस वक्त मुल्क में मुसलमानों की तादाद 14,83,000 कुछ सौ है, जिसमें इस बार मुसलमानों की तादाद में थोड़ी सी इजाफा हुआ है। हालांकि जो जनगणना की रिपोर्ट आई है वो मशकूक है। पिछले बार हमारी तादाद 4% 40 पॉइंट थी, इस बार हमारी तादाद 5% 0.9 है। बहरकैफ तादाद में कुछ इजाफा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है, लेकिन हम लोग नेपाल के अंदर भी काम कर रहे हैं। और अभी जो वज़ारा ने नेपाली ज़ुबान में कुरान दिया है, मैं उस पर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके मुल्क का शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले ये ज़रूरियात, आज से कुछ साल पहले जमीयत हिरा, अरशद भाई की जो कायम करदा तंजीम है, हम लोग सब उससे वाबस्ता हैं, वो करती रही है और उसके हज़ारों नुस्खे हमने मुल्क में तकसीम किए हैं, वज़ीर आज़म तक वगैरह को भी दिए हैं। अब दोबारा माशाअल्लाह एक बड़ी खेप वज़ारतुल औक़ाफ़ ने शाये की है, मैं उस पर भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
बस मेरी यही दरख्वास्त है कि आप जो ताउन हमारा कर रहे हैं, हम उसके लिए अपने दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसे मज़ीद वसाअत दें, नेपाल में मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही मैं इतना कहना चाहूँगा, अफसोस हो रहा है लेकिन मैं आखिरी वक्ता हूँ, यह कहकर कि जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा, जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा, हम ख़ज़ा से निबाह कर लेंगे, तो बहारों को साथ लेता जा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। الأخ مشهود هو أشار إلى بعض الأمور أريد أن ألخصها بالعربية. هو بدأ كلمته ببيت شاعر أردي الذي يقول: الدهر ينسى كل شيء لكن يتذكر الشخص الذي يضحي بنفسه وماله، فهذا الشخص يعني يبقى على صفحة الدهر على مر الزمان، وأنا أرجو أن تكونوا منهم. بارك الله فيكم. وبدأ خطابه بهذا الشعر، ثم شكر المملكة العربية السعودية وأشار إلى جانب مهم أن النيباليين هم ينشئون بلدهم أولا وينشئون المملكة العربية السعودية ثانيا. فأكبر العدد العمال النيباليين من نيبال توجد في المملكة العربية السعودية، فلنا علاقات حميمة في إنشاء المملكة العربية السعودية أيضا وتعميرها أيضا. هو أشار إلى جانب آخر أيضا أن نحن نشكر المملكة العربية السعودية على توزيعها الترجمة النيبالية للمصاحف التي طبعت في مجمع الملك فهد أول مرة في اللغة النيبالية. فنحن نشكركم على قيامكم بهذه الترجمة، ونحن نوزع هذه الترجمة إلى يعني المكاتب الوزارة وإلى يعني المسؤولين الحكوميين. وهو أيضا قال: نحن نعترف بجهود المملكة العربية السعودية ومساعداتها، ونرجو أن يتم تعيين الدعاة ولو على مكافأة مقطوعة، ولو يمكن يعني أن تنقطع في أي وقت، لكن تبدأون إن شاء الله. والله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فربما إن شاء الله يحصل له باب آخر للرزق، لكن أنتم تبدأون، هذا ودنا. وبهذه الأشياء هو ذكر بعض الأشياء الأخرى أيضا لكن للمتكلمين باللغة الأردية. ثم شكرا مرة أخرى قيامكم وجهودكم ومجيئكم إلى هذه الديار عن طرفه هو وعن طرف وزارة التعليم في الولاية وعن حكومة النيبالية. فشكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. मशरब मेहरो वफा है मसलक अहले हदीस, जादे सिद्को सफा है मसलक अहले हदीस।